राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। आज चतुर्थ दिवस, माता कुष्मांडा की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी को प्रणाम। सभी जो व्रत रखते हैं और नहीं रखते हैं, सभी भक्ति करते हैं, माता की आराधना करते हैं। माता सदैव कृपा बरसाती रहे हम सभी पर, और प्रभु सदैव ऐसे ही दया अपनी दिखाती रहें, अपनी कथाएं श्रवण कराती रहें, अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं दर्शन दें और अपनी सदैव कृपा बरसाते रहें। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैया कहीं की बिहारी जी आते हैं, रोज़ आते हैं, प्रतिदिन स्वप्न में आते हैं। सखी भी बिल्कुल व्याकुल हो गई थी कि इतना आ रहे हैं प्रभु, क्या बात है, क्या कुछ तो बात है कि प्रभु आ रहे हैं। तो मैया आ रही हैं मेरे स्वप्न में। 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले ऐसा हुआ कि आ रही हैं, जब भी सो तभी छोटी कन्या आ रही है और वो बहुत सुंदर सा लहंगा पहनी है, लाछा पहनी है कि उस, और पर्स लिए, पर्स उससे संभल नहीं रहा है। और वो बच्ची जानी पहचानी है, बहुत बहुत स्नेह करती है मुझसे, बहुत प्रेम करती है, दुलार करती है। तो वो आई, और लेकिन ये वो आभा एक होती है, वो प्रभु की ही है, वो माता की ही है। तो जब भी सो तभी आए, जब भी सो तभी आए। तो ये हुआ कि क्या बात है कि जब भी सो रहे तभी आ रहे हैं। तो सब सकुशल ही है, क्योंकि वो प्रसन्न है तो सब सकुशल है, अच्छा है। और जब सिरहाने मेरे, एक हाथ को अपनी दाएं हाथ को नहीं, बाएं हाथ को अपनी मुट्ठी बांध के उसको अपने माथे पे लगाया है, यहाँ कान के ऊपर, और दूसरे दाएं हाथ को ठुमके पे अपनी कमर पे और ठुमका लगा रही हैं। तो फिर उठी, देख रही हूँ क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद देखा कि दुर्गा सप्तशती कोई दे रहा है, जैसे ऐसे जैसे कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, ऐसा एक वातावरण है। और उसके बाद देखा कि हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उसमें आहुति दी जा रही है। तो जितने जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे चाचा श्री हैं, वो लोग ब्राह्मण के वेश में हैं और ब्राह्मण कुल के हैं। तो ब्राह्मण वो लोग हैं, अपने पांडित्य का कर्म करते हैं। तो वो सारे लोग हैं और बहुत ही दिव्यता से हवन हो रहा है। तो जब हवन हो रहा है तो उसमें से महिषासुर का एक धुएं जैसा आकार निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके वो चला गया, माता ने उसको दमन कर दिया। अंतिम जब हम सब करते हैं नवम दिन हवन यज्ञ, तब वो आपके भीतर, आपके घर में, संसार में जो भी कर रहा है वो समाप्त हो गई है। बार बार बुराई समाप्त होती है, इसलिए माता आती हैं। तो सभी को हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु कोई नहीं कर पाता, क्योंकि कहते हैं समय का अभाव है। समय है आपके पास, परंतु आदत नहीं है। एक बार जब आप आदत आपको आ जाएगी कि हाँ आपको ये कर्म करना है, तब आप ये कर पाएंगे। तो ये होगा कैसे? ये भक्ति से है। और यही संकल्प है कि आप, अगर आज आपको कुछ पता चला तब आप वो कर्म करते हैं, तो ये संकल्प है कि 3 बजे मुझे उठना है और माला जपनी है। जो माला जिनके पास है वो माला से जपें, नहीं है तो तनिक भी चिंतित ना हो। प्रभु ने आपको हाथ दिया है, उस पर गिनिए, उस पर आप करिए। और गिनने का अर्थ ये है कि आपको ये पता चले कि आपने इतना किया, तो एक आदत हो जाएगी आपके भीतर। क्योंकि आपको प्रारंभ में बिल्कुल भी और नहीं रहता है, आदत नहीं होती, अभ्यास नहीं होता है। इसलिए आपको बार 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 वो करना होता है कि आप इतना कर्म करेंगे तो वो आपके जीवन में, आपके हृदय में वो स्वतः ही जागृत होती जाएगी, इसलिए किया जाता है। तो ये जो संकल्प है वो कैसे आएगा? वो भक्ति से आएगी। जब भगवान से प्रेम करेंगे तब आएंगे। माता से सभी स्नेह करते हैं, सभी प्रेम करते हैं। और जब माता से आप ऐसी भक्ति मांगते हैं, संसार की कोई वस्तु नहीं, जब केवल भक्ति दें
वो अपना संग दे, सेवा दे तो माता अति आनंदित हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो माता आई, 9 दिन व्रत रहा, दीपक जला, कलश स्थापना हुई। तब समझ में आया कि अच्छा ये बात है। और उसके बाद 3 साल पहले कितना आया था, महामारी आई थी, तो वो सब एक जो बुराई है वो सब समाप्त हो गई। तो कैसे समाप्त होगी? आप सदैव अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपके आसपास की भी जो ऊर्जा है वो अच्छी होती जाएगी, दूसरों को भी प्राप्त होगी। इसलिए सदैव ऐसा करिए, अच्छे कर्म करिए। अभी पितृपक्ष आया था तो अमावस्या आई तो ऐसा हुआ कि ये हवन होना चाहिए, पितरों को भी मिलेगा। पितरों को कैसे मिलेगा? क्योंकि श्री विष्णु जी का जो हम हवन करते हैं वो साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। वो उससे भोजन ग्रहण करते हैं, देवताओं को प्राप्त होता है। जब देवताओं को ऊर्जा मिलेगी हमारे द्वारा, तभी तो प्रकृति संतुलित होगी। और हम नहीं करेंगे तो ये कलयुग का समय है, तो कलयुग अपना साम्राज्य बढ़ाएगा। और वो बढ़ाएगा ही क्योंकि वो उसका अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने उसको अधिकार दिया। परंतु ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे। वो अपना कर्म वहाँ करेगा जहाँ बुराई है, जहाँ छल है, कपट है, अशुद्ध भोग है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ऐसे स्थानों पर जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, प्रभु का गुणगान हो रहा है। कीर्तन से क्या अर्थ है? प्रभु की कथाएं हैं, उनकी लीलाएं हैं, गुणगान है। आप निरंतर इस नाम स्मरण कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का ध्यान है, तब आपको तनिक भी कलयुग नहीं छू पाएगा। उसके बाद भी आप दुखी हैं तो वो स्वयं का पाप है, उससे विचलित नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। तो ये हवन यज्ञ हुआ, अपने अच्छे से मैया ने उसको पूरा किया। तो ये समझ में आया कि फिर बिहारी जी आते थे हमेशा, और फिर हमारे प्यारे करुआ बिहारी के रूप में आए। तो ये एक स्थापना है, क्योंकि ये अलौकिक है। आप भगवान जो हैं वो कोई भी कार्य करेंगे वो लीला होगी, तो वो अलौकिक होगी, इस संसार के ऊपर होगी। इसलिए आप सदैव ये जानिए कि जब भी प्रभु आ रहे हैं आपसे के पास, तो वो आपको भक्ति दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। कृपा से ही भक्ति होगी और उनका दर्शन मिलेगा। आपके घर आ रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। आप सेवा आप गौ की करिए, ब्राह्मण की करिए, वैष्णव की करिए। आप लीलाएं श्रवण कर रहे हैं, उसका चिंतन करिए, मनन करिए। तब धीरे धीरे आपके भीतर जो भी पाप रूपी जो बुराई है वो समाप्त होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी माता स्वप्न देती हैं लगातार, एक के बाद एक, दूसरी तीसरी और बहुत सारी। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइन से मंदिर है, मंदिर मंदिर पे जा रही हूँ, अरे मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। उसके बाद फिर ये स्वप्न आया, बहुत सारे स्वप्न माता रानी के। और मैं देखा कि अब ना आकाश है और ना ही धरती, ऐसा। और यहाँ प्यारे बांके करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए आज माता कुष्मांडा के स्वरूप में। अति मनमोहक और कितनी सुंदर कि शब्द ही नहीं है, साक्षात हमारी माता रानी। तब ऐसा देखा कि बहुत ही पास में है जो आकाश है, लेकिन अंधेरा है। उसमें बहुत दोनों हाथों को फैला के और बोला जय श्री राम, बहुत ही तीव्र आवाज़ में बोला। आकाश में आप ऊपर मुँह करके बोलिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो ऊर्जा मिलेगी आपको। तो मुझे अच्छा लगता, तो मैं ऐसा किया करती थी। तो स्वप्न में ऐसा आया जय श्री राम, तो माता का वो रूप उस आकाश में प्रकट हो गया। वो नेत्र, उनकी नाक, नथ, होंठ, सब कुछ दिव्यता के साथ उस आकाश में प्रकट हुआ। तो जब प्रकट हो गया तो मैं देख रही हूँ, और देवत्व एक, जैसे आप देखते हैं ना दिवाली में, जैसे ऐसे आप जब पटाखे छोड़े जाते हैं तो वो एक लाइटिंग होती है, वैसी दिव्यता। लेकिन वो माता रानी का स्वरूप बना है। उस अंधेरे में लाइट जो है वो माता रानी के उनके सुंदर मुखड़े में परिवर्तित हुआ है, जब देख रही हूँ। और ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। और ठीक बगल में कान्हा जी हैं, और कान्हा जी क्या है, पीली धोती है, पायल है उनके पैर में, और उनका जो
आभूषण है वो पता चल रहा है, मुकुट भी है और युवा हैं, बहुत ही सुकोमल शरीर मेरे ठीक बाईं ओर हैं और वो हाथों में हाथों को फंसा लिए हैं। अब कैसे फंसाए हैं, जैसे अवार्ड होता है ना, एक के बाद एक, वो आईफा वाला अवार्ड होता है, वैसे हाथों को फंसा लिया है। योग करते करते ऐसा लग रहा है। तो अब मैं कह रही हूँ कि अरे आप तो हाथ फंसा लिए। तब मैं कह रही हूँ कि अब हाथ सीधा करो, दोनों हाथों को जैसे पीटी करते हैं, दोनों हाथों को सीधा करो, फिर ऊपर करो, फिर दाएं करो, बाएं करो, ऐसे करके उनके हाथों को मैंने निकाला है। तब जैसे निकाला है तब उनका हाथ छूटा है, जैसे एक में एक बंध गया था ऊपर करके। फिर अरे ये क्या किया, और ये देखकर जब देखा तो निकल गया उनका हाथ अच्छे से, कि अरे ये कहाँ फंसा लिया था, निकल गया उनका हाथ। उसके बाद तुरंत आए और वो मेरा पैर चरण स्पर्श करने के लिए उन्होंने हाथ नीचे किया। तब मैं भी झुकी और मेरा हाथ दिख रहा है, मैंने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ है और उसमें गोल्डन बॉर्डर है, तो नीचे किया है तो मेरा पैर नहीं दिख रहे हैं, लहंगा दिख रहा है। और हाथों को मतलब मना किया है कि नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं है, छूना नहीं है। कि अरे आपने तो आप तो अब मेरी गुरु हो गई हैं, आप मेरी अब गुरु हो गई हैं। कि अरे पैर, बस कुछ बोले बिना ही हाथों को रोक दिया है कि ऐसा मत करिए। प्रभु ने ऐसा किया कि जब उठी तो जब स्वप्न को स्मरण किया, और वो जो दिव्य ऊर्जा है, जो उनकी ऊर्जा है कान्हा जी की, वो उसका आभास शरीर में रहा, और जो अभी भी है सदैव रहता है। जब भी आप भगवान का स्मरण करेंगे, जाप करते करते आपके भीतर वो ऊर्जा आती जाएगी। और ये मैं उनकी कृपा से ही बता पा रही हूँ कि आज क्या बताना है, कल क्या बताना है, यही जानते हैं। क्योंकि और लीलाएं होती हैं तो उसमें कौन सी है कब, तो प्रभु ही स्मरण करवाते हैं कि हाँ आज ये बताना है, तो ये ऐसा हुआ, तो फिर ये ऐसा क्यों किया प्रभु ने, क्या हुआ। तो ये तो प्रभु की कृपा है, उनकी दया है कि जैसे जैसे आप उनकी जैसी भक्ति करते हैं, प्रभु भी वैसी ही करते हैं। तो उन्होंने उसका तत्काल उत्तर दिया, जो हम मनुष्य नहीं कर पाते हैं अपने अहंकार के कारण। तो भक्ति करते रहिए और स्वयं के भीतर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, क्योंकि प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। जैसा आप उनसे प्रेम करेंगे, बिल्कुल वैसा ही वो भी आपसे प्रेम करते हैं और सदैव आपके साथ रहते हैं। जब आप भक्ति करेंगे, माता भक्ति दे रही हैं कि आई हैं, तो आप उनसे उचित वस्तु मांगिए। तो क्या है ये वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान क्या है, केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण माता रानी को स्वयं आप भक्ति स्वरूपा मांगिए। आपके हृदय में जब वो आएंगी, तब आपको सदैव भक्ति प्रदान करती रहेंगी, वो आनंद मिलता रहेगा। तो माता रानी ऐसे दर्शन देते हुए सदैव साथ रहती हैं। और प्रभु इतने दयालु कि फिर प्यारे सद्गुरुदेव ने कहा कि जो भी उनका चरण धोकर पीता है, तो एक दिन प्रभु भी उसका चरण धोकर पीते हैं। ऐसा जब कथा में सुना तब पता चला कि अच्छा, तो जैसा आप उनसे प्रेम करेंगे वैसा ही प्रेम करेंगे, और जितना करेंगे उतना करेंगे। कि आप कर रहे हैं, आज स्मरण किया, ध्यान किया, और फिर आप भूल गए, संसार में चले गए, तो कैसे होगा कि हाँ सुबह किया था पूजा, अब सारा दिन संसार में रहें, भूले हैं प्रभु को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सदैव उनके साथ रहना है, रखना है आपको। क्योंकि प्रभु सदैव मिले, परंतु हम उनके साथ सदैव उनको स्मरण नहीं रखें, अपने संसार में ही लिप्त रहे, उससे बाहर निकलिए और फिर सब प्रभु संभाल लेते हैं। मुझे क्या बताना है, कैसा बताना है, सब प्रभु के हाथ में है। आप तक ये बात पहुंच रही है तो ये प्रभु की कृपा है। प्रभु चाहते हैं आप इसको श्रवण करें और आपको भी वो ऊर्जा मिले, वो प्रेरणा मिले जो आपके पास है। परंतु एक वातावरण चाहिए जिससे आप आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के सुंदर दर्शन करते जाएं, श्रवण करते जाएं कि हाँ ऐसा होता है।
तो प्रभु माता साक्षात घर में विराजित हैं। कोई भी ऐसे देख के समझ जाता है कि हाँ, आपके यहाँ साक्षात वो उनका वास है, माता रानी का वास है, प्रभु का वास है। तो आप सबके घर में है, परंतु आप सदैव सकारात्मक ऊर्जा रखिए अपने पास। सदैव कृपा प्रभु बरसाते रहते हैं। जो भी मन में भाव आते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। हम यज्ञ करवाया, हवन करवाया, क्योंकि मैं आप सबको बताने वाली थी। फिर ये हुआ कि प्रभु आज्ञा करें तो बताया जाए, पर प्रभु ने किया और प्रभु अपने प्यारे भक्तों के माध्यम से, मैया सखी के माध्यम से सब अच्छा कर रहे हैं। जो दिखने में बहुत साधारण लग रही है, परंतु ये साधारण नहीं है, ये सब माया के ऊपर है। माया से ये संसार चलता है। प्रभु जब अपनी लीलाएं करते हैं और उनका श्रवण कीर्तन जपन ये सब मिलता है, लीलाएं मिलती हैं, तो ये सब महामाया की कृपा है, माता भगवती की कृपा है, राधा रानी की कृपा है हम सब पर। तो प्रभु आए तो समझ जाइए, माता आए तो समझ जाइए कि आपके पास आ रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपके पास रहेंगे, आपसे सेवा लेंगे, भक्ति लेंगे। और नहीं आ रहे हैं तो अरे ऐसे बिल्कुल नहीं है, आपके साथ हैं, वो सदैव हैं। भक्ति करिए, आपको सदैव आभास होगा प्रभु का। प्रभु ने चरण छुआ के मेरा मान भी रख लिया और अपनी प्यारी सी लीला भी कर दी। तो सभी श्रवण करिए, आनंद लीजिए। बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।